नर्मदे हर। दिनांक 9 जुलाई को कसरावद के श्री गजानन रिजॉर्ट पर अखिल भारतीय नारमदीय महिला महासभा का प्रथम प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। मां नर्मदा की स्तुति, मां नर्मदा को माल्यार्पण और मिनट 2 मिनट चलने वाला यह आयोजन एक अविस्मरणीय आयोजन रहा। कार्यकारिणी द्वारा संयोजित 9 इकाइयों के संस्कार एवं संस्कृति पर दिए गए कार्यक्रम अभूतपूर्व थे। करीब 700 महिलाओं की उपस्थिति में धामनोद, धर्मपुरी, कसरावद, महेश्वर, मंडलेश्वर, बड़वानी, खरगोन, सेंधवा, करही इकाई की महिला शक्ति ने समाज के संस्कार और संस्कृति पर अपनी अपनी नाट्यवन नृत्य प्रस्तुतियां दी। समाज के किसी आयोजन में इतनी संख्या में महिला शक्ति की उपस्थिति ऐतिहासिक है। से जुड़े विवाह संस्कारों का महत्व बताते हुए आज विवाह से जुड़े रीति रिवाज व गीतों से जुड़ी श्रृंखला लेकर प्रस्तुत है। टीप लिखाना। इस दिन से विवाह प्रारंभ हो जाता है। दोनों परिवारों के दो सदस्य मिलकर या तो उत्तरी दिवस और पड़वा से 10 दिन तक दशहरा का उत्सव मनाना है। ऐसी रौनक पर नर्मदा किनारा देखने को मिले और मेरा को रोज प्रसाद मिले वहाँ पर और अपनी सासू रोज 10 दिन तक नहाना जाए नर्मदा पर। याद से कि नहीं जो कुल दीपक कहलाएंगे, जो समाज में घर का यश फैलाएंगे। आओ आओ तुम्हें सुनाए कुल दीपक हम कैसे पाए। नर्मदे हर आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने जो सोचा था
कि एक महिला सम्मेलन किया जाए, और उसके बाद में हमें दुविधा आई थी कि महिला सम्मेलन बड़ा करेंगे, कितना भी बड़ा करेंगे, लेकिन हर क्षेत्र के लोग नहीं आएंगे। और इस सम्मेलन को जो भाव आया उसमें ये था कि हम प्रांत प्रांत में अलग अलग जगह पर कम से कम चार प्रांत ऐसे कि भुआणा एक है, एक मालवा है और निमाड़ में 2 हैं, क्योंकि निमाड़ बहुत बड़ा है, पूर्वी निमाड़ और पश्चिम निमाड़। तो इसको लेके और हमारे जो प्रकल्प थे वो 5 प्रकल्प तो स्पष्ट थे कि परंपरा, संस्कृति और रोजगार, स्वावलंबन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये और बाल विकास, जो बाल संस्कार थे, ये तो हमारे स्पष्ट ही थे। उसके साथ में हमने एक संवेदना का जोड़ा कि संवेदना में जो घरेलू हमारे वाद विवाद या कुछ भी होते हैं पति पत्नी में, भाई बहन में, उसको भी हम कवर करें। पर इन सब को एक सम्मेलन में हम कैसे करते? तो प्रांतीय सम्मेलन में हमने एक विचार रखा कि कोई भी प्रांत अपना कोई भी एक विषय उठाए, और हमें बहुत खुशी है कि धामनोद से हमारी जो उपाध्यक्ष हैं विभा उपाध्याय जी, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम परंपरा के ऊपर काम करेंगे और परंपरा के ऊपर एक प्रांतीय सम्मेलन रखेंगे। और जब उन्होंने 9 जुलाई समय बताया तो मुझे लग रहा था बारिश और कैसे ये होगा, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति, उनकी जो दृढ़ निश्चय और उनका जो कर्मठता थी, उसने आज ही करके दिखाया। आज परंपरा के ऊपर जितनी बातें हम अपने घरों में कुर्सियों पे बैठ के करते हैं, वो आज उन्होंने मंच पे करके दिखा दिया। पश्चिम निमाड़ की जितनी भी इकाइयाँ हैं, उन्होंने इतने अच्छे से हमारी परंपराओं के बारे में बताया कि हम सोच भी नहीं सकते। और उन्होंने आधा घंटा का समय मिला तो आधे घंटे में पूरी की पूरी रीति रिवाज और पूरा का पूरा सब कुछ समेट के और सामने प्रस्तुत करके बता दिया। तो मैं पूरे पश्चिम निमाड़ की सारी इकाइयों को, सारी इकाई के अध्यक्षों को, सारे कार्यकर्ताओं को और हमारे निमाड़ से जो 3 उपाध्यक्ष हैं, विभा जी हैं, कलावती जी हैं और साधना बड़ोले जी हैं जो कि कसरावत से हैं, उन लोगों ने इसको करके दिखाया है। ये मैं बहुत इनके आभारी हूँ। और मेरे आभारी होने से क्या होता है, समाज इनका आभारी रहेगा जिन्होंने आज उनको एक दिशा दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मातृशक्ति को मेरा नमन। मेरे एक बुलावे पे आज इतनी सारी उपस्थिति देखकर वास्तव में बहुत भावुक भी हो गई, बहुत गौरवान्वित भी हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा और मेरे साथी, मेरे धामनोद इकाई, मेरी कसरावत इकाई मेरे को इतना सपोर्ट करेगी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उसके बाद महासभा से जो मेरे पदाधिकारी इतनी दूर दूर से मेरे आए हैं, मेरा उत्साहवर्धन किया उन लोगों ने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी अध्यक्ष महोदय श्रीमती सरिता पारे जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारी संरक्षक, हमारी मार्गदर्शक, मेरी प्रिय भाभी सुनीता भाभी सकरगाय को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरी वरिष्ठ जया दीदी पाराशर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और आखिरी में मैं यही कहूँगी, अगेन एंड अगेन मेरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे को हिलने भी नहीं दिया। खुद ने मेरा एक फ़ोन जाता था कि लोग सब तैयार हो जाते थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं वास्तव में लोग को कुछ शब्द नहीं बोल सकती, मैं भावुक हो जाऊँगी, मैं नहीं बोल पाऊँगी। इसलिए बहुत 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 सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मतलब यदि मैं मेरी सहयोगी टीम या सबको धन्यवाद दूं तो वो भी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये कहते हैं कि कोई भी कार्य बिना किसी सहयोग के नहीं हो सकता। इसलिए सभी को मैं अपना धन्यवाद तो दूंगी। साथ ही मेरे जो मार्गदर्शक भी हैं, सरिता दीदी है, जया दीदी है, सुनीता दीदी है और जया, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले जो टीम वो थी, लेकिन अभी की टीम भी सरिता दीदी के साथ की भी जो है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उनके एक तो महामंत्री, मतलब ये कहे कि शायद 1 मिनट भी नहीं जाता होगा उनके दिमाग में अगले कार्यक्रम की रूपरेखा आ जाती है कि इसके बाद कौन सा कार्यक्रम करना है। और फिर मैं ये कहूँगी कि जब भगवान शंकर भी शक्ति के अधीन थे तो फिर हम तो मात्र शक्ति सारी मिल के हुई है, तो फिर कोई भी आयोजन या कार्यक्रम हो वो हर एक बार मील का पत्थर ही साबित होगा। नर्मदे हर। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वा उपाध्याय, खलघाट, मिस्टर अश्विन उपाध्याय, विभा उपाध्याय की बहू,
और बहुत अच्छे से प्रोग्राम पापा मम्मी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। काफ़ी टाइम से इसमें लगे हुए हैं। मैं खुद लास्ट वीक से देख रही हूँ, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कितने लोगों को कलेक्शन कर रहे हैं, ओवरऑल सारा खाना और सब कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ है, सभी लोगों का मिलना भी हुआ है। अच्छा हुआ आ गई पूना से तो मिलना भी हो गया सबसे। हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। पापा मम्मी की मेहनत है तो बहुत अच्छे से सारा प्रोग्राम हो गया। सभी को नर्मदे हर। थैंक यू। नर्मदे हर। आज यहाँ जो हमारी महासभा अध्यक्ष आदरणीय सरिता पारे जी का जो सपना था, उसको हमारी दीदी आदरणीय विभा उपाध्याय जी और उनकी पूरी टीम ने, यहाँ पश्चिम निमाड़ की सारी इकाइयों ने जो हमारी शक्ति को एकत्रित करके और जो हमारे संस्कारों को हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करने का जो एक प्रयास किया है, उसको बहुत बहुत साधुवाद मैं नमन करती हूँ आप लोगों की सोच को, आपकी मेहनत को, क्योंकि अब ज़रूरत है समाज के युवा पीढ़ी को आगे हमारे संस्कार जो हमें हमारे बड़ों ने दिए हैं वो हम हस्तांतरित करें। तो हमें बस यही करना है और इस चीज़ का बीड़ा आप लोगों ने बहुत अच्छे से उठाया है। और हम नामदी समाज है, नामदी समाज तो ऐसे ही हमारा गर्व है कि हम लोग सारी कुरीतियों से दूर हैं। बहुत गर्व होता है, 100% साक्षर है, कोई दहेज की प्रथा नहीं है, बहुत गर्व की बात है। और अगर हमारी महिला शक्ति इस शक्ति के साथ आगे आएगी तो समाज को बहुत बड़ा मैसेज देगी और कहीं ना कहीं युवा और दूसरा समाज भी सोचेगा कि आप लोग सही हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा सही बात पर ही कदम उठाते हैं। नर्मदे हर। धन्यवाद आपको सबको। नर्मदे हर जागरूकता की दिशा में एक और नया कदम अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महिला संगठन के तत्वाधान में परंपरा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आज बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसके लिए हमारी अखिल भारतीय नारमदीय महिला संगठन अध्यक्ष श्रीमती सरिता पारे जी को बहुत बहुत साधुवाद। परंपरा एवं संस्कृति विभाग की प्रभारी विभा जी और सहयोगी इकाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत मेहनत के साथ एकजुट होकर नया कार्यक्रम को नया रूप दिया। सभी को बहुत बहुत साधुवाद और आने वाले समय में ये कार्यक्रम नींव का पत्थर साबित होंगे। नर्मदे हर। जैसा कि जब निर्वाचन की बात आई थी और इंटरव्यू दिया था सुनीता जी शकरगाय ने, तो उन्होंने कहा था कि 2001 के बाद महिलाओं में युग परिवर्तन हुआ, महिलाओं के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में युग परिवर्तन हुआ। ऐसा अपने आप ही के इंटरव्यू में सुनीता जी शकरगाय ने कहा था। तो उस युग परिवर्तन के परिणाम हमको अब दिख रहे हैं। उस युग परिवर्तन के और जब हमारे समाज की सभी बुद्धिजीवी महिलाओं ने, चाहे वो निमाड़ की हो चाहे भुवाण की हो, उन्होंने एकमत होकर सरिता जी पारे को निर्वाचित किया। आज ये उसी का परिणाम है कि हम सब इस रूप में यहाँ पर हैं। तो हम तो ये आशीर्वाद देना चाहेंगे कि हमको गर्व है कि हमारे बीच एक ऐसी अध्यक्ष आई है जो अभी जो बात हो रही थी कि पुल का कार्य कर रही है, मतलब वो हाईटेक आने वाली जो नई चीज़ें हैं उनको भी अंगीकार कर रही है और पुरानी संस्कृति को भी साथ ले रही है। ऐसा कॉम्बो बहुत कम मिलता है। ऐसा कॉम्बो बहुत कम देखने को मिलता है। मैं माँ नर्मदा से ये प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से वो आगे बढ़ती जाएं और ऐसे उनका ये कार्यकाल मील का पत्थर साबित हो। अगर मैं नहीं बोलती यहाँ पर तो मेरे को शायद आत्मग्लानि होती। आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस आयोजन के बारे में। और मैं हृदय से विभा जी को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और ये जो मोती इकट्ठे करे हैं और इसकी जो माला बनी है ये माँ नर्मदा के चरणों में अर्पित होगी और उसके बाद जो आनंद आएगा उसका मेरे पास शब्द नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कौन इकाई से है, यहाँ कसरावद इकाई वालों ने प्रांतीय सम्मेलन आयोजन किया है, जहाँ हमारे संस्कार अपनी संस्कृति को हम किस तरह बचा सकते हैं। अब हमारे जीवन में 3 संस्कार आते हैं, एक जन्म, मरण और परण।
तीनों में जन्म का संस्कार भी दूसरे द्वारा किया जाता है, मरण का संस्कार भी दूसरे द्वारा किया जाता है। केवल परिणय वाला जो विवाह संस्कार है वह इंसान खुद अपना करता है। और संस्कार का मतलब क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहा है आने वाली ज़िंदगी के लिए, उसके लिए हमको ये संस्कार करना पड़ता है। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जितने भी प्रकृति से जुड़े हुए संस्कार या हम हमारे जीवन में परिवर्तन से जुड़े हुए संस्कारों का रहता है। विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसमें दो व्यक्ति मिलकर अपने जीवन का आने वाले जीवन का हरा भरा जीवन रहे, इसलिए सभी समाज द्वारा उन दोनों को मिलाकर उनका जीवन निर्भर करता है उस पर कि वह कैसे खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन करते। एवं हमारे जो संस्कृति जो परंपराएं हैं उनका निर्वाह करके हमारे संस्कारों का बढ़ाना चाहिए। अब विवाह संस्कार जो टीप लिखने से शुरू होता है, जिसमें टीप लिखाकर उसमें टीप में गणेश पूजा से लगाकर लग्न तक के सारे संस्कार जुड़े रहते हैं। विवाह संस्कार में टीप के बाद में चूल्हा कोठी का मुहूर्त होता है, शीतला पूजन होता है, 5 मुहूर्त होते हैं, गणेश पूजा होती है। गणेश पूजा में भी 10 विनायक और 9 विनायक और 10 आटे के दीपक बनाए जाते हैं जो कि हमारे 10 दिशाओं के प्रतीक रहते हैं। गणेश पूजा के बाद में बारात होती है, लग्न वगैरह जो बारात आती है, दूल्हे के घर भी सारे कार्य इसी प्रकार किए जाते हैं और दुल्हन के घर भी सारे कार्य इसी प्रकार किए जाते हैं। हमारे समाज में पैरावनी रुपा ये चीज़ अनिवार्य नहीं है, ये केवल एक निमित्त मात्र जो पीयर से दी जाती है। दहेज प्रथा हमारे यहाँ बंद है, दहेज भी नहीं लिया जाता, न देना चाहिए। विवाह संस्कार में जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है इसमें केवल कुमकु और कन्यादान का इतना महत्व है कि वह 100 राष्ट्रीय यज्ञ के बराबर है। अगर हमने कन्या का दान कर दिया है तो हम नहीं भी कोई दान करे और नहीं कोई यज्ञ या हवन करे तो वह कन्यादान के इतना महत्वपूर्ण होता है। और लग्न के बाद में गोत्रोच्चार होता है, इसमें हमारी कुलदेवी बिठाई जाती है। कुलदेवी के बाद में जो रात में फेरे होते हैं, फेरों के साथ में सुहागनों का सुहाग भात मांगा जाता है, हाथा साड़ी खोल साड़ी होता है। दूल्हा जब दुल्हन को ले जाता है उसके पहले अम्बा छींचने की प्रथा है कि जो वंश की बेली जो हमारे परिवार के द्वारा जो वंश आगे बढ़े, इसलिए वो निवृत्त कोण में बंधी हुई रहती है, जिसमें कि एक तांबे के लोटे में अभिमंत्रित कर पैसा सुपारी चांदी की रज द्वारा उसको अभिमंत्रित कर जो लगाया जाता है बांस के इसमें कि जो हमारे परिवार को आगे बढ़ाए। वंश की बेली, उसी वंश की बेली के ऊपर अम्बा छींचने की प्रथा है जिसमें कि माता की कूख पूजी जाती है, गौर माता की पूजा की जाती है। और इस तरह विदाई का समय आता है जब हरे भरे मंडप में दूल्हे द्वारा एक पैसों की और सिंगाड़े की बरसात की जाती है कि जैसे हमारे घर ये लक्ष्मी बनकर आई है वैसे ही वो विष्णु भगवान बनकर हमारे यहाँ आते हैं। और वर का मतलब भी यही होता है, वर मतलब वह वर जो सर्वश्रेष्ठ है, मान्य वर, गुरुवर। वर को ये पदवी दी जाती है कि वो भगवान के स्वरूप है। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को हमारे सारे संस्कार करना चाहिए। और मैं तो सबसे यह हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करती हूँ कि हमारे विवाह संस्कार को मजाक में न लें और उनका पूर्ण रूप से निर्वाह करें। और माता पूजन वगैरह सब इसमें किया जाता है। विदाई के बाद में भी मंडप के अंदर, हरे भरे मंडप के अंदर 4-5 सुहागनों को पूजा की जाती है एवं उनको खुशी खुशी बहू को विदा किया जाता है। धन्यवाद। हर हर हर। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।